हेलो गाइस, माई सेल्फ सावन राठौर फ्रॉम कोटा। अब हमने पिछले वाली वीडियो में 7.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 7.2 की बात करते हैं। 7.2 पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन का मतलब पता चल रहा है हमें? देखना, तो विभाजन सूत्र जैसे क्या है, हमें कोई ए पॉइंट और बी पॉइंट दिया हुआ है, तो इसको विभाजन करने वाला, ठीक है, इसके फैक्टर, जैसे मैं यहाँ कहूँ सी है एक्स और वाई, इसके निर्देशांक है x1 y1, इसके x2 y2, ठीक है। ये इसे यहाँ पर ये इसे m1 पार्ट में काटता है, इनके बीच की दूरी इतनी है, जबकि इसकी कितनी है? m2, राइट। इनका रेशो, यदि हमें m1 अनुपात m2 में जब वो काट रहा है, तो देखना x का निर्देशांक, यदि आप x का निर्देशांक निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ऐसे ही यदि y का निकालते हैं तब क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 और m2 क्या है हमें पता चल गया, इन दोनों के बीच का रेशो, ठीक है, इन दोनों का अनुपात। जैसे m अनुपात m1 अनुपात 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? AC रेशो CB, राइट। और एक और फॉर्मूला, ये तो विभाजन सूत्र एक होता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट, मिड पॉइंट निकालना है जैसे हमें, राइटली, बिल्कुल मिड पॉइंट। हमें ये तो कुछ रेशो दिया हुआ है, यदि बिल्कुल बीच में होता है तो क्या होता है उसका फॉर्मूला? यदि बीच में होता है, यही लाइन है ए बी, बिल्कुल मिड में, तो उसका m1 m2 का मान भी एक ही होगा, राइट। तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाता है, इसके भी x निर्देशांक x1 y1 x2 और y2, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। डायरेक्टली उसके हम निर्देशांक फाइंड कर लेते हैं, राइट। ये वाले क्वेश्चन हमारे काम आने वाले हैं इस वाली एक्सरसाइज में, तो आप इन दोनों को देख लेना, ठीक है। ये दोनों हमें याद है तो हम पूरी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर सकते हैं। देखना, हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। डायरेक्ट विभाजन सूत्र हमें पता होना चाहिए और मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तो हम हर चीज़ फाइंड कर सकते हैं इस वाली एक्सरसाइज। देखना, 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें दिया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 एंड 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में काटते हैं। मतलब यहाँ पर 2:3 में काट रहे हैं, ये 2:3, यानी m1 और m2 का अनुपात कितना मिल गया हमें? 2:3, राइट। मैंने माना ये बिंदु P है और ये Q है। हम इस बिंदु को क्या मान रहे हैं? R। क्या मान रहे हैं? R, जिसके निर्देशांक हमें माना है x और y है। हमें ये फाइंड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो x के निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं, हमें m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो x के निर्देशांक की बात करूं, यहाँ पर हम कहते हैं माना, है ना, माना उस बिंदु के निर्देशांक, माना उस बिंदु के निर्देशांक क्या क्या है? x, y है, जिसे हमने r माना है, राइट। तो x के निर्देशांक की बात करूं मैं, तो क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास में? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यदि y के गुणांक की बात, y के फैक्टर की बात करूं तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, राइट। ये निर्देशांक आ जाएंगे हमारे पास में, निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है? 2, x2 की 4, भाई ये तो होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2, राइट। तो x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू -1 डिवाइड बाय
2 + 3 कॉमा y m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7 डिवाइड बाय 2 + 3 x इज इक्वल टू 8 -3 प्लस माइनस माइनस हो गया डिवाइड बाय 5 कॉमा y इज इक्वल टू -6 प्लस 21 डिवाइड बाय 5 x इज इक्वल टू 5/5 यानी 1 और यदि y की वैल्यू की बात करें कितना होगा 15/5 यानी 3। तो x और y के निर्देशांक कितने हो जाएंगे x बराबर 1 और y बराबर 3। तो निर्देशांक कितने हो जाएंगे 1,3। ये आंसर यही हमसे पूछा था, हमने इस क्वेश्चन को काफी इजीली सॉल्व कर दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन काफी इजी लगा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। बस हमें क्या पता होना चाहिए, विभाजन सूत्र पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और सॉल्यूशन करते जाइए। देखना क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 4, -1, 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित देखना सम त्रिभाजित। भाई एक तो 4 - 1 है और एक -2, -3 है। ये जो दो बिंदु हैं इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, देखना समझना, इस क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये बिंदु P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। ठीक है, इसका मैं फिगर बना रहा हूं, देख लेना। ये P, ये Q, देखना इसका डायग्राम समान सम त्रिभाजित 3 भागों में डिवाइड कर रहा है, मतलब 1, जैसे मैं कहूँ 2, इसका मतलब ये बराबर ये है, यानी मैंने PQ इसको मान लिया, इसको मान लेता हूँ Q और इसके R। यदि मैं इसके निर्देशांक की बात करूँ 4, -1, इसके निर्देशांक की बात करूँ तो -2, -3, यही दिए हुए हैं हमें क्वेश्चन में, 4, -1 और -2, -3। देखना अब हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने, इसको मैं यदि कहूँ x और y, इसको भी कहूँ x, y, तो हम 1/1 निकालेंगे। समान भागों में डिवाइड कर रहा है एक चीज, देखना। तो यदि मैं कहूँ, पहले Q का निकाल लेता है। यदि फर्स्ट केस, 2 केस बन रहे हैं अपने ऊपर। फर्स्ट केस के लिए यदि देखना ये इसका मान मैं 1 मानूं तो ये भी 1, ये भी 1 होगा, क्योंकि इक्वल पार्ट है, सारे इक्वल पार्ट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। PQ बराबर QR बराबर क्या है RQ। ठीक है, तो इनके रेशो आपस में क्या है, बराबर है, राइट। तो मैं केस फर्स्ट की बात कर रहा हूं, फिगर एक और बना रहा हूं, उसमें मैं ओनली PQ इसको R मानते हैं, इसको S मानते हैं। ये चीज देखना, Q डबल थोड़ी करना है हमें। तो PR बराबर RS बराबर SQ। ठीक है, तो मैं केस फर्स्ट में R बिंदु के लिए तो R बिंदु ये रहा, तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2, क्योंकि इसमें 2 पार्ट आ गए हमारे बीच में। तो PQ की वैल्यू क्या है हमारे पास में 4 - 1, इसकी कितनी है -2, -3। तो हम पहले इसकी निकाल लेते हैं। यहां से हमें पता चल गया M1 की वैल्यू ये है, M2 की वैल्यू ये है, राइट। निकाल सकते हैं P के R के निर्देशांक x, y। ठीक है, निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, विभाजन सूत्र से निकाल लेते हैं डायरेक्ट। M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ऐसे y का होगा M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, राइट। देखना x इज इक्वल टू M1 की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू -2 प्लस M2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू +4 डिवाइड बाय 1 + 2, y की वैल्यू देख लेते हैं। M1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -3 प्लस M2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -1 डिवाइड बाय 1 + 2। ये सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में मैं ये फॉर्म यहां पर कर रहा हूं, देखना x इज इक्वल टू -2, जब -1 से +1 से मल्टीप्लाई होगा -2, तो प्लस के 8, क्योंकि दोनों प्लस की क्वांटिटी है, बाय 3
y इज इक्वल टू माइनस के 3 माइनस के 2 डिवाइड बाय 3। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आने वाली 6/3 और y की वैल्यू माइनस के 5/3। तो हमारे पास फैक्टर कितने हो जाएंगे 3, राइट, सॉरी 2 टाइम कटा ना, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 5/3। हमारे किसके निर्देशांक आ जाएंगे, r बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 2, माइनस के 5/3। जैसा कि हमने इस वाले क्वेश्चन में किया है, जैसा ये वाले में किया है, वैसे के वैसे केस सेकंड के लिए करते हैं। देखना इसको रफ कर रहा हूं, हमने किसके लिए किया है r बिंदु के लिए, अब किसके लिए कर लेंगे s बिंदु के लिए कर लेंगे यही चीज। देखना केस सेकंड s बिंदु के लिए। अब एक चीज हम इसको काफी इजी भी बना सकते हैं और इजी बना सकते हैं। हमें इसके निर्देशांक आ गए ना, इसका फिगर में जैसे दोबारा बनाऊं, देखना दोबारा बना रहा हूं। p के निर्देशांक हमें 4 - 1, r के निर्देशांक भी हमारे पास में है 2 माइनस के 5/3, s का निर्देशांक x, y जो हम फाइंड करेंगे, q के निर्देशांक दिए हुए हमें -2 -3। देखना जो r q का जो मिड पॉइंट है वो ऐसे, तो मिड पॉइंट के निर्देशांक तो हम इजीली निकाल सकते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है x1 + x2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड y1 + y2 डिवाइड बाय 2, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। x1 ये रहा 2 - 2 डिवाइड बाय 2, y1 माइनस के 3 माइनस के 5/3 डिवाइड बाय 2, निकाल लेते हैं इसके निर्देशांक। इसको यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, ऊपर वाले को इरेज कर रहा हूँ मैं, हमें निर्देशांक पता होना चाहिए बस, ठीक है। देखना 2 में से 2 जाएगा 0, 0/2 यानी 0। इसको देख लेते हैं, यदि मैं इसको एलसीएम लेता हूँ तो 3 नीचे चला जाएगा, तो माइनस के 3 को जब इसके नीचे कितना है 1, ऊपर एलसीएम लिया माइनस के 9 माइनस के 5 डिवाइड बाय 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, अब कितना हो जाएगा 0 माइनस के 14 डिवाइड बाय 6, 2 से 3 टाइम 2 से 7 टाइम, कितने निर्देशांक बन जाएंगे 0, माइनस के 7/3। ये हमारे किसके निर्देशांक आ जाएंगे, हमारे एस पॉइंट के, एस बिंदु के निर्देशांक। काफी इजीली वे में कर दिया हमने, हमें पता था क्योंकि इनकी डिस्टेंस क्या है आपस में बराबर है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसलिए राइट। देन क्वेश्चन नंबर 3 पर करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इजी था क्वेश्चन, क्योंकि सम त्रिभाजित था, तो हमें ये पता था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि उनकी डिस्टेंस क्या है आपस में, तीनों की इक्वल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी इजी है, इसमें फिगर हमें दिया हुआ है बना हुआ। देखना इस क्वेश्चन को हम जो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। इसमें दिया आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलापों आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान है। क्या है बेटा, एक आयताकार मैदान। यदि मैं यहाँ पर बनाऊं, ये आयताकार मैदान है, ठीक है। एक आयताकार मैदान ABCD है, इसके चित्र के अकॉर्डिंग दे रहा हूं ABCD, ठीक है। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है जो गई है AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखें। 1 मीटर की दूरी पर, यदि यहां पर मैं गमले रखूं, गमले रख देता हूं यहां पर, फिर यहां पर दूसरा गमला रखा हुआ है, फिर यहां पर 1 मीटर, इनके मध्य की दूरी कितनी बेटा 1 मीटर। भाई जो भी है कितने गमले 100 मीटर तक रखे गए हैं, इनके मध्य की दूरी कितनी है 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ है जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका क्या है, जैसे यहां पर पंक्तियां कितनी है 10 पंक्तियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एज इट इज 10 तक डिस्टेंस सबके बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 9 भी होगा, मैं इसको पीछे ले लेता हूँ हल्का सा, COD को पीछे, ये 9 और ये 10 होगा, ये एज इट इज ऊपर मिला देते हैं हम। चित्र आप किताब से बना सकते हैं, C यहाँ पर है और B यहाँ पर है, 9 और 10 पंक्तियाँ,
ठीक है। उसमें देखना, इसमें दिया है निहारिका। निहारिका क्या है? सेकंड, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दौड़ करती है। एडी के देखना, निहारिका पंक्ति कौन सी है? ये कौन सा एक्सिस होता है? यदि मैं बात करूं एक्स के तो कौन सा एक्सिस होगा? एक्स एक्सिस। और ये एक्स डैश होता है, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश होता है। तो मैं इसकी बात करूं तो ये कौन सा एक्सिस है? एक्स। तो निहारिका दूसरी पंक्ति में, यानी x बराबर कितना? 2। अब यदि वो दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 पार्ट, देखना एडी की वैल्यू कितनी है? 100 मीटर, राइट। अब एडी का कौन सा पार्ट? भाई निहारिका y जा रही है ना ऊपर, एडी का कितना? 1/4 पार्ट। एडी कितना है? 100, उसका 4 पार्ट कितना निकल जाएगा? 25। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई? यानी उसके निर्देशांक, निहारिका के जो निर्देशांक, जैसे निहारिका जहां भी चल रही है, यहां जैसे कहीं भी चल रही है, तो उसके निर्देशांक कितने मिल जाएंगे हमें? निर्देशांक कितने मिल जाएंगे? 2,25, राइट। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है, और वहां पर क्या लगा देती है? एक हरा झंडा लगा देती है। उसके बाद देखते हैं, प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दौड़ करती है। प्रीत है 8वीं पंक्ति में, वो उसका कितना पार्ट करती है? ये हमें पता होना चाहिए। ये प्रीत है, ये भी झंडा गाड़ेगी। यहां पर देखते हैं, वो 8वीं पंक्ति में, यानी x के इक्वल टू प्रीत के लिए देख रहा हूं मैं। किसके लिए? प्रीति है ना? हाँ प्रीति है। देखना, प्रीत के लिए x इज इक्वल टू 8, जब y इज इक्वल टू एडी का कौन सा पार्ट? 5वां पार्ट। एडी कितना है? 100, तो उसका 5वां पार्ट कितना हो जाएगा? 20। यानी x और y के निर्देशांक कितने हो जाएंगे प्रीत के लिए? 8,20, राइट। यहाँ के निर्देशांक जहाँ झंडा गाड़ेगा वो 8,20। हमारे पास दोनों आ गए, गाड़ देता है। दोनों दो झंडों के बीच की दूरी ज्ञात क्या है? दोनों झंडों के बीच की दूरी, सबसे पहले हमें दूरी सूत्र पता होना चाहिए। उसके लिए दूरी सूत्र हमने जस्ट पिछले वाला, इसको निहारिका को n कह रहा हूं मैं, प्रीत को पीत कह रहा हूं, तो n व p के मध्य की दूरी फॉर्मूला हमने जस्ट पिछले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा है। रूट ऑफ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर। कैसे भी कर सकते हैं आगे पीछे। x1 y1 x2 y2। x1 की वैल्यू क्या है बेटा? 2 माइनस के 8 का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस के 20 का होल स्क्वायर, माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 36 प्लस का आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 25। इसी को टू कर देते हैं, जब दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 61 यही आएगा 61 मात्रक जो भी है उसका। ये हमने दोनों के बीच की दूरी, मतलब कहें हम चित्र में एक और ले रहा हूं यहाँ पर, ये प्रीत, ये निहारिका, ये प्रीत, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई? 61। इसका कितना था? 225, इसका था 820, राइट। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपने झंडे कहाँ गाड़ना चाहिए? देखना, मध्य बिंदु ज्ञात कर लिया। क्या कर लिया? मध्य बिंदु। यदि वो कहें रश्मि R, तो वो बिल्कुल मिड में जा रही है गाड़ने, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ हल्का सा। देखना, ये वाला समझ में आ ही गया होगा आपको, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अब देखना, जो रश्मि है बिल्कुल इनके बीच में जाती है आधे पर, तो देखना इनके आधे पर गाड़ने जाएगी, तो इन दोनों के मध्य बिंदु याद कर लेते हैं। मध्य बिंदु रश्मि के निर्देशांक कितने होंगे? x, y। तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं मध्य बिंदु से डायरेक्टली। क्या होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। x1 y1 x2 y2, देख लो दोनों का कितना है? 2 + 8/2 और 25 + 20/2, 10/2, 45/2,
5/45/2, ये उसके निर्देशांक होगी जहां पर रश्मि क्या करेगी, एक झंडा गाड़ेगी। राइट, यही पूछा था क्वेश्चन में, काफी इजी क्वेश्चन लगा होगा आपको। ये देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। चित्र आप बुक से देख लीजिए ना, है ना, देख लेना चित्र आप बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ये दिया हुआ है। इसको एक रेखाखंड देखना, मैं इसका चित्र ही बना लेता हूं डायरेक्टली। एक रेखाखंड है जिसको नाम दे रहा हूं PQ, इसके निर्देशांक P के निर्देशांक दे रखे हैं -3, 10 और इसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 6, -8। यहां पर कोई बिंदु है बीच में -1, 6। हमें M1 और M2 पूछा है भाई, रेशियो तो पूछा किस विभाजन में काटता है। हमें पता है, देखना इस बिंदु के निर्देशांक जब हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, यदि ये XY है, ठीक है, और ये होता है X1 Y1, ये होता है X2 Y2। देख लेते हैं विभाजन सूत्र से, देख लेते हैं क्या होता है विभाजन सूत्र। x के लिए निकाल देते हैं तो x बराबर क्या होता है, M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। पहले x के लिए निकाल के देख लेते हैं। x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है -1, M1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, X2 की वैल्यू 6 प्लस M2 की वैल्यू फाइंड करनी है, X1 की वैल्यू -3, तो माइनस कर दो डायरेक्ट, डिवाइड बाय M1 प्लस M2। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का M1 और माइनस का M2 हो जाएगा, डिवाइड बाय M1 6 माइनस M2 3। अब देखना M1 को मैं, यदि मैं M1 को उधर लेके जाता हूं और M2 को इधर लेके आता हूं, माइनस के M3 प्लस के M2 इधर हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये जाएगा तो उधर माइनस का होगा, M1 6, ये माइनस का ऑलरेडी, तो किसका हो जाएगा प्लस का, कितना हो जाएगा 2M, ये M2 है 2 भाई 3 पार्ट है तो एक पार्ट जाएगा तो 2 पार्ट बचेगा, इसके कितने हो जाएंगे M1 7 M1। यदि मैं कहूं M1 M2 के डिवाइड में आएगा तो 2/7, कितना पार्ट हो जाएगा 2/7। देख लेना एक बार, 3 और 6 दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं एक बार, 3 और 6 दिया हुआ है, 6 ही दिया हुआ है ना, 6 और 8 दिया हुआ है, तो 6 यहाँ पर रख दिया हमने और 3 यहाँ पर रख दिया, तो माइनस का हो गया, बिल्कुल सही है। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये ध्यान रखना इन क्वेश्चनों में किस रेशो में काटेगा ये, M1:M2 2:7। आया होगा आपको काफी इजीली समझ में। देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, ये इजी लगा होगा काफी आपको, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखना, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1-5 और B -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित है। हमें ये पता है किस अक्ष से विभाजित है, x अक्ष से। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखना भाई, हमें दो बिंदु दिए हुए हैं P और Q, हम मान लेते हैं इसके निर्देशांक दिए हुए हैं 1, और इसके दिए हुए हैं -4,5। मध्य बिंदु के निर्देशांक जो x अक्ष पर विभाजित है, देखना तो x अक्ष पर x तो होता है लेकिन y 0 होता है, चूंकि x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 0 होता है। तो हमें पता है ये इसको कितने भागों में डिवाइड करता है। देखना, इसको रेशो मान लेते हैं 1M1, इसको M2। यदि में M2 का वैल्यू तो हमें निकल सकती है क्योंकि x की और y की वैल्यू दी हुई है। x की वैल्यू ये है X1 Y1 X2 Y2। विभाजन सूत्र लगा देते हैं डायरेक्टली, विभाजन सूत्र से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। y की इज इक्वल टू क्या होगा, M1 Y2 प्लस M2
y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 0, ये दे रखी 0। m1 की वैल्यू तो हमें पता है नहीं, y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 प्लस m2 निकालना है हमें, y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस के 5, m1 प्लस m2। ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है क्या हो जाती है? 0। 5m1 प्लस m2 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही है 5। अब एक चीज देखना है, माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 5m2 इज इक्वल टू 5m1। देखना m2 को उधर भेज रहा हूं तो m1 अपॉन m2, 5 बाय ये 5 इधर नीचे आ रहा हूं, 5 से 5 कितने बार कट जाएगा? 1 टाइम। तो m1 अपॉन m2 की वैल्यू कितनी जाएगी? 1 बाय 1, यानी m1 अनुपाते m2 की वैल्यू क्या है? 1 अनुपाते 1। कितने रेशो में काटेगी? 1 बाय 1 रेशो में। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, काफी इजी क्वेश्चन था, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 अब हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कह रहा है देखना, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं तो x, y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। सबसे पहले हम ये समांतर चतुर्भुज बना लिया, ABCD, ये O पर प्रतिच्छेद करेगा। तो A के निर्देशांक 1, 2, y 4y, x 6 और 3y। देखो ये जो O बिंदु होगा, AC का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। तो हम निकाल सकते हैं AC का मध्य बिंदु क्या है? O के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x, x, और ये BD का भी तो मध्य बिंदु, यानी दोनों बराबर होंगे तो x, y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। देखते हैं मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होते हैं? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। इन दोनों के लिए देख रहे हैं, इसी के लिए तो x1, y1, x2 और y2। x1 की वैल्यू क्या है? 1 प्लस x बाय 2, 2 प्लस 6 बाय 2। क्या बन गया? 1 प्लस x बाय 2, 8 बाय 2, यानी 1 प्लस x बाय 2, 4, 2 से कट गया। एज इट इज BD का मध्य बिंदु O है, BD के लिए भी उसके भी निर्देशांक क्या होंगे? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये क्या बन जाएगा? x2 y2 और ये x1 और y1 निकाल लेते हैं। x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 4 प्लस 3 बाय 2, y प्लस 5 बाय 2, 7 बाय 2, y प्लस 5 बाय 2। ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम डायरेक्ट बराबर कर देते हैं। O के निर्देशांक आपस में दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो 1 प्लस x बाय 2, क्योंकि जो O पॉइंट है वो एक ही तो पॉइंट है, तो x और y की वैल्यू तो सेम होगी। 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 बाय 2 y प्लस 5 बाय 2। यहां से x के निर्देशांक बराबर कर देंगे और y के निर्देशांक बराबर कर देंगे। यदि x के निर्देशांक बराबर करते हैं तो क्या इक्वेशन बनेगी? 1 प्लस x बाय 2 इक्वल टू 7 बाय 2। 2 इधर क्रॉस हो जाएगा और 2 इधर क्रॉस हो जाएगा, तो 2 प्लस 2x बराबर 14 बन जाएगा। 2 उधर जाएगा तो 2x बराबर 14 माइनस 2 यानी 12, 2x। देखना ये 2 है, इधर 12 है, 2 से 12 कितनी बार? 6, 6, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ऐसे ही y की वैल्यू बराबर करके देख लेते हैं। 4 बराबर y प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, y प्लस 5, 5 इधर आएगा तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3, यानी x की वैल्यू 6, यहाँ पर हम y की वैल्यू हम लिख सकते हैं 3 होगी और x की वैल्यू क्या होगी? 6। राइट, हमसे यही क्वेश्चन में यही पूछा था, x और y के निर्देशांक निकाल सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी इजी है हमारा, ये इजीली समझ में आया होगा आपको। बस हमें ये पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज जो होती है
उसकी विकर्ण जो बनती है वो आपस में ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तो यानी दोनों के हमें क्या करना है, एक्स और वाई के वैल्यू इक्वल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने, देखना ये ए के निर्देशांक ज्ञात करने, जैसे ए ये है बी जो कि व्यास है वृत्त का, यदि मैं वृत्त बनाऊं तो ये वृत्त बन गया हमारा, ठीक है, त्रिज्या आदि होती है। इसमें दिया हुआ है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक पे दिए 1/4 है। इसके निर्देशांक ज्ञात करने एक्स और वाई, x1 y1, राइट, ये एक्स वाई होता है, ये क्या होता है x2 y2। हमें ये पता है, देखना व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, मतलब ये बिल्कुल मध्य बिंदु दिया हुआ है, समझना। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे होता है हमें पता है, क्या होता है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइड बाई क्या होता है 2। x1 की वैल्यू हमें पता नहीं है और y2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू हमें पता है 1/2, y1 की वैल्यू हमारे को हमें पता नहीं है, हमें पता करना है ये तो, प्लस y2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 4 डिवाइड बाई 2। हमें ये पता है ये मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है ना x, y, उसकी वैल्यू में दी हुई है 2, -3, समझना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल कर देते हैं 2, -3 से, इसके ध्यान से, तो s की वैल्यू इसके बराबर कर दो, तो x1 + 1/2 = 2, 2 से मल्टीप्लाई होगा, x1 + 1 = 4, तो x1 बराबर 4 - 1 = 2, x1 बराबर 3, x1 की वैल्यू 3 होगी। ऐसे y के निर्देशांक बराबर कर देते हैं, तो 4 बराबर क्या, y1 + 4 डिवाइड बाई 3 बराबर -3। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो y1 + 4 = -6 होगा और y1 = -6 + 10 हो जाएगा, 6 प्लस ये उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो -10, y1 की वैल्यू हमारा कितनी आ जाएगी -10। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7, काफी इजीली समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 देखना, इजीली समझ में आया होगा आपको। ये 3 क्वेश्चन हो रहे हैं हमने हमारे। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, यदि a और b क्रमशः -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP। क्वेश्चन नंबर 9 8 है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कंडीशन दी हुई है AP बराबर 3/7, AB और P रेखाखंड AB पर स्थित है, AB पर स्थित है P रेखाखंड, ये कोई AB है, इस पर P बिंदु स्थित है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है -2, इसकी वैल्यू दे रखी है 2 - 4। P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं x और y। देखना सबसे पहले हमें ये कंडीशन दी हुई है, हमें ये पता चल रहा है AP, इसके m1 m2 के मान हमारे पास हो तो हम ये निकाल सकते हैं। देखना हमें ये भी दिया हुआ है राइटली, हम यदि देखें इसको ध्यान से देखना, 2 तरीके से कराऊंगा, 2 पैटर्न से, 2 पैटर्न से करेंगे। देखना एक तो हमें एक चीज पता चल रही है, AP जो है, AB क्या होता है, पूरी लाइन है, AB बराबर क्या हो रहा है AP + PB। देखना AB यदि मैं कहूं AB की इधर, इसको इधर भेजूं या फिर AB को नीचे भेजूं, इसके अकॉर्डिंग निकाल रहा हूं, AP डिवाइड बाई AB = 3/7, यानी AB की वैल्यू कितनी है 7 और AP की वैल्यू कितनी है 3, इसकी वैल्यू 3 है और इस ओवरऑल की वैल्यू कितनी है 7, तो मैं निकाल सकता हूं 7 - 3 यानी 4, हमें पता चल गया इसकी वैल्यू क्या आएगी 4, तो हमारे पास m1 की वैल्यू 3 आएगी और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी डायरेक्ट। और काफी बच्चे इसको ऐसे सोल्व करते हैं, फर्स्ट पैटर्न ऐसा करते हैं और डायरेक्ट अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, राइट। देखना फर्स्ट पैटर्न से कैसे करते हैं, AP की वैल्यू AP, अब यहां से AB की वैल्यू निकालते हैं, AP 7 को इधर मल्टीप्लाई 3 = AB,
फिर निकाल के इसमें रख देते हैं, बी की वैल्यू 7/3, ए पी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी। फिर इसको इधर भेजेंगे, 7/3 ए पी इज इक्वल माइनस के ए पी इज इक्वल टू पी बी। इसको सोल्व करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई से 7 ए पी माइनस के 3 ए पी इज इक्वल टू पी बी। फिर इसको सोल्व करोगे तो 4 ए पी डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू पी बी। अब फिर क्या करता है, इसको तो ऊपर भेजता है, इसको नीचे भेजता है, तो ए पी डिवाइड बाई पी बी इज इक्वल टू 3/4। ए पी की वैल्यू 3 हो जाती है, पी बी की वैल्यू कितनी होती है 4। यहां जाकर इतना बड़ा करना पड़ता है, उसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें पता है ये इतना है और जबकि ये कितना है, ओवरऑल 7 है, ये 3 है, तो 7 में से 3 गए तो 4 हमें कॉमन सेंस लगाना है। M1 की ये सेकंड पैटर्न ही हमें यूज में लेना है, ये वाला। AP 3 है और AB 7 है, तो PB कितना होगा 7 - 3 इज इक्वल टू 4। हमें ये वाला पैटर्न लगाना है, इतना लंबा पैटर्न से हमें सोल्व नहीं करना है। डायरेक्टली पता चल गया M1 की वैल्यू 3, M2 की वैल्यू 4 यहां से, राइट। अब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं x1 की, x कोमा y के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, मध्य विभाजन सूत्र से। x का मान x1 m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3, x2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 4 - 2 डिवाइड बाय 3 + 4। इसको यहाँ पे बंद नहीं करना है हमें। m2 की वैल्यू, m1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -4 प्लस m2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -2 डिवाइड बाय 3 + 4। इसको रफ कर देता हूँ फर्स्ट पैटर्न को, हमें पैटर्न सेकंड ही यूज में लेना है, देखना। इसके बाद में यहां पे ले रहा हूं 6 - 8 डिवाइड बाय 7 माइनस के 12 माइनस के 8 डिवाइड बाय 7 कितना हो जाएगा, -2/7 और -20/7। ये इसके निर्देशांक हो गए, राइट। निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट है, इजीली समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं हम। बस ये ध्यान रखना हमें क्या दिया हुआ है, काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बचा हुआ हमारा, तो 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दे रहे हैं बिंदुओं A -2, 2 और बिंदु B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। एक लाइन है, समझना, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 4 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, पहले 3 बराबर था, यहां पर 1 आ जाएगा, एक यहां पर आ जाएगा 4, देखना ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये सबके, जैसे मैं इसको कहूं PQR, तीनों के निर्देशांक याद करने हैं, XY चित्र में ही कर लेंगे बेटा, सबसे इजी क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन सबसे इजी है ये वाला, -2 और 2, 8। देखना बस आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या दिया हुआ है, x1 x2 x1 y1 x2 y2। देखना इसका यदि मैं मध्य बिंदु की बात करूं, इसका ये मध्य बिंदु होगा, बिल्कुल सेम दूरी पर है, क्योंकि समान भाग है, चारों इक्वल है, चारों क्या है इक्वल है, ये हमें पता है। तो ये मध्य बिंदु का, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इसका कितना आ जाएगा, डायरेक्ट निकालो तो, -2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 2 + 8/2, 0 हो गया इसका, तो डायरेक्टली 0। इसका 10/2 यानी 5। इसका निर्देशांक आ गया हमारे पास, कितना आ गया 0,5। देखना इसका निर्देशांक हमारे इसके बीच में ये होगा, तो इसका भी फॉर्मूला क्या लगा देते हैं डायरेक्ट, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब इसके लिए x1 ये है, x2 ये है, तो क्या बन जाएगा -2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 और y1 की वैल्यू ये
और y2 की वैल्यू +5/2। निर्देशांक क्या बन जाएगा, -2, 7/2, यानी -1, 7/2। अब एक चीज देखिए, जब ये इसका मध्य बिंदु है तो ये भी इसका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, तो इसका फॉर्मूला भी क्या लग जाएगा, x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / उसका मध्य बिंदु होगा। राइटली निकाल सकते हैं हम। x1 की वैल्यू कहां पर है हमारी, ये 0 + 2 / 2 और क्या बनेगा 5 + 8/2 क्या बन जाएगा 2/2 / 13/3 13/2 यानी 1/13/2। तीनों के निर्देशांक हमारे पास है। फर्स्ट क्या आएंगे, पी के 11 -1, 7/2 0, 5 1, 13/2। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट फाइनल क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10, उसको देख लेते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है देखना, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में 3 को, डायरेक्टली मैं फिगर में लिख लेता हूं, 3, 0, 4, 5 -1, 4 और -2, -1। देखना समचतुर्भुज के निर्देशांक दिए हुए, विकर्ण हमें हिंट भी दी हुई है, इसमें हिंट दिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो हम विकर्ण निकाल लेते हैं। यदि मैं ए बी सी डी निकाल लूं तो ए बी के मध्य की दूरी हमें पता है, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू क्या है 3 -+1 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 16 + 16 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 × 2 4√2, राइट। BD के लिए, BD के BD ये AC के था बेटा, A और C के, BD के मध्य की दूरी, फॉर्मूला वही लगेगा, डायरेक्टली मान रखता हूं मैं उसमें, फॉर्मूला ये लिखा हुआ। अब x1 x2 चेंज हो गए, 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वापस 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 + 36 72 को क्या लिख सकते हैं, 36 + 2 कर सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 6 × 2। अब हमें क्या दिया हुआ है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल, क्या लिख सकते हैं 1/2, विकर्णों का गुणनफल क्या है 4√2 × 6√2, 24 इंटू √2 को √2 से करेंगे 2 / 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 24। यूनिट दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, जो भी मात्रक होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, मात्रक का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल सॉल्व किया। इस प्रकार से हम एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें 7.3 को हम पढ़ते हैं। ओके।